राधे राधे। हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सजिटेरियस धनु राशि। और मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग होने वाली है 16 नवंबर से लेकर 20 ऑफ नवंबर तक। 20 ऑफ नवंबर, वाह क्या हो रहा है मेरे साथ। हम सॉरी, क्योंकि मैंने अभी लियो की रीडिंग रिकॉर्ड की थी और वो इतनी हैवी थी, मुझे ब्रेक लेना पड़ा एंड इट वाज लाइक ओके। थैंक यू स्पिरिट्स। सजिटेरियस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सभी के लिए कार्ड्स निकले हैं योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान और हीलिंग का कार्ड। तो जो मोनोलॉजी का कार्ड है वो कहता है कि आपका कोई भी ड्रीम है, आप उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले तो एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, और अगर प्लान बनाया हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज जैसे इट्स हाई टाइम, स्पिरिट्स कह रही है इट इज़ हाई टाइम, और अब आपको वो प्लान पूरा करने के लिए वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है और कुछ लोगों को हीलिंग दी जा रही है, और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अब आप अर्थ एंजल बनने के लिए रेडी हैं। अब आप वो काम करने के लिए रेडी है जो कोई टैरो रीडर या कोई हीलर करता है, या कोई मतलब अच्छा इंसान। आपने अभी मुझे वो एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं जिनको पद्मश्री मिले हैं। दे आर ऑल अर्थ एंजल्स एंड मैक्सिमम ऑफ देम आर एनवायरमेंटलिस्ट, जिन्होंने पेड़ लगाए हैं, जिनको एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मुझे आप लोगों से वही वाइब्स आ रही हैं। लेट अस सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सजिटेरियस धनु राशि, एट ऑफ वॉन्ड्स। सी, जैसे आप लोग बहुत सारे हो और आप उस पूरे ग्रुप का एक पार्ट हो। मैंने बोला था आपसे, मुझे वो वाइब्स आ रही हैं अर्थ एंजल्स वाली, और आप लोग हो अर्थ एंजल्स, और आप जिसको जैसे एकजुट किया जा रहा है अभी वो काम करने के लिए है। ह्यूमन फॉर्म में नहीं है एक भी, मतलब एट ऑफ वॉन्ड्स इज़ द ओनली कार्ड इन टैरो डेक जिसके अंदर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसके अंदर ह्यूमन फेस नहीं है। और ये एट ऑफ वॉन्ड्स में आपकी जैसे स्पिरिट है, स्पिरिट के थ्रू आपको ये चुना जा रहा है, और स्पिरिट के थ्रू ही कुछ आपसे इम्पोर्टेंट काम कराया जाएगा। अर्थ एंजल वाला काम, हीलिंग का काम, एकजुट होकर आके इकट्ठा करने वाला काम। मैंने बोला एनवायरमेंटलिस्ट वाली एनर्जी है ये, जैसे आके जैसे पेड़ लगाना, अर्थ ग्लोब की एनर्जी सी वर्ल्ड। मेरी इंट्यूशन इस मामले में गलत नहीं हो सकती व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, ट्रस्ट मी। इस मामले में आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करने, जैसे आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हो नवंबर मंथ में। कुछ ना कुछ आप ऐसा प्रोजेक्ट साइन कर सकते हो, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हो जो ये काम में आपके कार्मिक साइकिल के अंदर है। ये मैं कह रही हूँ, आप मुझसे लिखवा के ले लो, आपके कर्मा के अंदर है। आपके अगर आप कुंडली वगैरह में मानते हैं, ज्योतिष में मानते हैं, आप जाएंगे ना किसी ज्योतिष के पास, तो वो आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बताएगा कि पेड़ लगाओ, अगर कोई रेमेडी लिखी होगी आपके उसमें तो। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके दो रूप हैं जो आपको समझ में आएंगे। वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ी सी हैवी एनर्जी आपके पास भी है सजिटेरियस, ठीक है। ड्यूअलिटी को समझ रहे हो आप, आपको जैसे अभी एक्सेप्ट नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा है जो मैं बातें कर रही हूँ कि आप ड्यूअलिटी वाले पार्ट में हो, कि आपको दो तरह की लाइफ जीनी है, एक ह्यूमन फॉर्म की लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ। मैक्सिमम ऑफ यू, आप लोगों को आप अलग हो दूसरों से। ये चीज़ समझने में ही आपको समय लगेगा। कुछ लोग जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं वो ये चीज़ ऑलरेडी जानते हैं, वो ये चीज़ ऑलरेडी समझते हैं। सजिटेरियस जो भी लोग हैं आप, तो इन 16 और 15 डेज़ जो भी हैं इन नवंबर के, इसमें एक तो आपके पास गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है। और वो गुड न्यूज़ एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रही है और हैप्पीनेस लेके आ रही है, और आपको एक न्यू पर्सन के रूप में आपको दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया को। जैसे आपको एक नेचुरली ऐसा होता है ना कि कोई इंसान पहले आपसे बेफालतू में चिढ़ा रहता है, बट अचानक से उसका मूड चेंज हो गया, उसकी एनर्जी चेंज हो गई आपके प्रति। तो ये दूसरों की एनर्जी है आपके प्रति चेंज हो रही है, जो कि यूनिवर्स का मैजिक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यूनिवर्स का मैजिक है दूसरों
का नज़रिया आपके प्रति चेंज हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। आपका पॉजिटिव आउटलुक हो रहा है और दूसरों का भी पॉजिटिव आउटलुक हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ड्युअलिटी में जीना पड़ेगा, क्योंकि आपका मिशन है यहाँ पे। आप अपना मिशन जो है यहाँ पे अर्थ पे एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो अपनी सोल का कि आपको 2 काम करने हैं। और उस चीज़ को जैसे कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे ये है आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ जो आप समझते हो, ये है ह्यूमन फॉर्म की लाइफ आपकी, जो थोड़ी कियोटिक है क्योंकि उसके आसपास लोग हैं, शोर है वहाँ पे। और ये है आप, आपकी ट्रू सेल्फ, आपका प्रेजेंट मोमेंट, आपका हर एक खुद के साथ बिताया हुआ मोमेंट, बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज्ड, डीप थिंकिंग वाला। सो द इवेंट्स पॉसिबल इज़, अगर मैं मटीरियलिस्टिक फॉर्म में देखूँ तो सबसे पहले तो ये है कि आपके फाइनेंसेस में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और ये मेजर चेंजेस थोड़े से ऐसे हैं कि आपको कहा जा रहा है फाइनेंसेस को संभाल के रखिएगा, ओवर स्पेंडिंग मत करिएगा, ओवर स्पेंडिंग की ओर मत भागिएगा। यहाँ पे आपको बाहर से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, लाइक आपका एनर्जी वेब जो है उससे बाहर से कोई गुड न्यूज़ आई है, ठीक है। और ये गुड न्यूज़ आपको बेहतरी की ओर बढ़ा रही है, आपके बेहतरी के लिए है। वो एनर्जी एक्सचेंज करेंगे ना आप उस गुड न्यूज़ के साथ, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। बी इट एज सिंपल एज दैट कि आपको पता चले कि आपके रिलेटिव में किसी को बेबी हुआ है, चाहे ये गुड न्यूज़ आपको लगे कि मेरे लिए क्या मैटर करती है, बट अगर आप उस गुड न्यूज़ को अपने एनर्जी वेब में आने देंगे ना, तो वो आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज होगा और आपकी एनर्जी बढ़ेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी का एडिशन होगा। एक इनोसेंट और प्योर एनर्जी होती है बेबी की, तो वो एनर्जी अगर आपकी लाइफ में आएगी तो एक पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो गुड न्यूज़ से कभी भी ये मत सोचा करिएगा, ये आप मैसेज भी है आपके लिए कि मेरे को क्या मतलब इस चीज़ से, नहीं। आप एनर्जीज़ के टर्म्स में सोच के देखिए, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करनी है अपनी तरफ। और अगर आपको पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए तो आप हर एक चीज़ को रिकग्नाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऑल्सो किसी को अलाउ मत करिएगा आपके पर्स में हाथ डालने की, मतलब आपके फाइनेंसेस के बारे में जानने की कि आप कहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आपके गोल क्या हैं फ्यूचर के, क्योंकि वो आपके दिमाग में शोर कर सकता है, वो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन डाल सकता है वो पर्सन, और आपके साथ वो कंपटीशन में खड़ा हो सकता है। मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, माई ओन ब्रदर हु वांटेड टू टेक एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी, एक स्पेसिफिक कोर्स में। उसने अपने दोस्त को बता दिया उसके बारे में कि बहुत ही यूनिक कोर्स है वो, तो उसने बताया, और उसके दोस्त का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था उस कोर्स से, वेरी वेरी डिफरेंट। वो साइंस स्ट्रीम से, मेरे भाई आर्ट स्ट्रीम से। एंड दैट गाय हु इज़ अ साइंस स्ट्रीम गाय, ही अप्लाइड टू द सेम यूनिवर्सिटी इन सेम कोर्स। और मेरे भाई का नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, दोनों का नहीं हुआ। बट द पॉइंट इज़ कि फिर वो आपको बुरा लगेगा कि वो आपको बिना बताए, और जब उसने अप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया पूरा प्रोसेस, तब वो बता रहा है कि मैं भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ। सो वो फील्स लाइक कि एक तरीके से बैक स्टैबिंग। हाँ, अच्छी बात है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, बट आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि वो आपके दिमाग में फिर कन्फ्यूजन डालता है कि क्या ये पर्सन मेरा सिर्फ यूज़ करने के लिए आ रहा है, समझ रहे हो आप। तो वो चीज़ अपने आप को खाली नहीं होने देना बेसिकली, क्योंकि वो अपने आप को खाली करने वाली बात होती है। फिर वो बाद में सोचता रह जाता है इंसान कि कहीं इसने मेरा यूज़ तो नहीं किया, कहीं मेरे को यूज़ तो नहीं करने आ रहा है, क्योंकि फिर वो फ्रेंडशिप पे डाउट हो जाता है। तो आपको फ्रेंडशिप पे डाउट्स हो सकते हैं, और अगर हैं तो अपनी एनर्जी को बचा के रखिएगा, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है, उसमें बाहर ये दिखाइएगा और अंदर आपके पास क्या है वो उसको नीचे दबा के रखिएगा, बाहर दिखाने के लिए कुछ और रखिएगा, ठीक है। कि आपकी लाइफ क्या चल रही है और अंदर की अपनी लाइफ क्या चल रही है वो आप अपने तक रखिएगा, क्योंकि आप अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको भी बहुत कुछ सीखना है, और यहाँ से आप बहुत अच्छी विजडम लेके जाएंगे। ट्रस्ट मी सजिटेरियस, यहाँ से बहुत अच्छी विजडम लेके जाएंगे। रही बात प्रैक्टिकल प्लान वाले कार्ड की, तो ये काफ़ी जा रहा है इसके साथ कि आपने जैसे पास्ट में कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिकल प्लान बनाया था और उस चीज़ का रिटर्न यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ये है यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट, बहुत बहुत पॉजिटिव साइड है ये तो, ठीक है। ये साइड ऐसी है, ये है मटीरियलिस्टिक साइड, थोड़ी सी दुनियावी साइड, थोड़ी ड्रामेटिक साइड। तो यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, और यहाँ पे हीलिंग जैसे आपके पास ऐसे हो रही है, आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है,
इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ। सो इट्स लाइक कि आपके पास हीलिंग आई, उसने आपको ट्रांसफॉर्म किया और फिर वो नीचे चली गई। यस, क्योंकि यहाँ पे अभी हीलिंग दोबारा रीस्टार्ट होगी आपकी जब आपकी ये वाली साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। जब आप इस वाली कार्मिक साइकिल से जो आपको सीखना है वो आप सीख लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। ये ऐसा चलने वाला है आपके साथ, ठीक है। सो सजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। मैं इतना ही कहूँगी कि यहाँ पे मुझे कोई बवंडर नज़र नहीं आ रहा कि भाई कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बस अपने डिसीजन जो आपने बना लिए हैं, आप फाइनेंस मैनेज करने में बहुत अच्छे हो, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। करियर में आपका सही जाने वाला है, लेकिन आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर पे जो भी लोग हैं उनसे अपने दिमाग को इम्पैक्ट ना होने दें, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो और उनसे आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है और अपने आप को थोड़ा फ्री रखना है। फ्री रखिए अपने आप को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर सजिटेरियस।